मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। डरो खुदा से होश करो ए वसीम रिजवी, डरो खुदा से होश करो, कुछ मक्र रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ कलाम है। ये हमारा ईमान है, अकीदा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। सूरह हिज्र में अल्लाह का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत करके दिखलाई है। उसके लिए अल्लाह ने हुफ़्फ़ाज़, उलमा, कुर्रा, मुफ्तियान, मुहद्दिसीन, मुदर्रिसीन, मुसन्निफीन, मुफस्सिरीन की जमाअतों को अल्लाह ने हर एक ज़माने में काम में लगा कर रखा है। जब कोई बादशाह ये ऐलान करता है कि हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, तो बादशाह बजाते खुद उस मुल्क की सरहद पर नहीं जाया करता, बल्कि फौजियों को वहां पहुंचा दिया करता है। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया और बेहतरीन सिपह सालार और फौजियों और कमांडरों को इस काम में लगा दिया। मेरी मुराद उससे हुफ़्फ़ाज़, उलमा, कुर्रा, मुफ्तियान और दीन के खुद्दाम हैं। 1974-75 में रूस ने कुरान करीम को और कुरान करीम के हाफिजों को मिटाने की बहुत कोशिशें की, साजिशें की, मकर फरेब से काम लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन हालात में भी वहां पर भी कुरान करीम की भी हिफाजत करके दिखलाया और कुरान करीम के हिफ्ज करने वालों की भी हिफाजत करके दिखलाया। आज ये 2-3 दिन से जो मामला दरपेश है, मलऊन, पलीद, शैतान वसीम रिजवी जो कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान करीम में से हटाने की बात करता है, ऐसा लगता है कि उस जमाने का जो कुफ्फारों मुशरिकीन का जो जत्था था, जो काफिला था, तो उस काफिले का एक लईन, एक बदबख्त गोया बाकी रह गया। इसलिए कि उस जमाने में भी कुफ्फार ने यह कहा था कि इति बिकुरआन गैर हाज़ा औ बद्दिल, जैसा कि सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया है कि उन्होंने ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तो ये पूरा कुरान दूसरा ले आओ या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। यानी हमारे फायदे की, हमारे स्वार्थ की जो बातें हों, ऐसी बातें ले आइए, जो हमको चुभने वाली हों, ऐसी बातों को हटा दीजिए। और हर जमाने में कुछ ऐसे बदबख्त हुआ करते हैं जो शराब के आदी होते हैं, वो चाहते हैं कि शराब वाली आयतें हट जाएं। जो जुए, क़िमार और रिश्वत के आदी होते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के बदबख्त इंसान अपने स्वार्थ के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, मुल्क के अमन व अमान को जलाने के लिए और शांति और सुकून को भंग करने के लिए, उसमें आग लगाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि नऊज़ बिल्लाह कुरान करीम को आतंकवाद की तालीम देता। हरगिज़ नहीं। कुरान करीम अमन व अमान, सलामती की तालीम देने वाली किताब है और यह महफूज किताब है। हुजूर को यह कहा गया कि आप कह दीजिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाइ नफ्सी, कि मुझे ये इख्तियार नहीं कि मैं अपनी जानिब से कुरान करीम में एक हर्फ की भी तब्दीली कर दूं। जब हुजूर को ये इख्तियार नहीं, तो किसी और को ये इख्तियार कैसे हो सकता है? और उसका ये कहना कि अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम, इन्होंने अपनी तरफ से 26 आयतें बढ़ा दी, हाशा व कल्ला, इससे बड़ा कज़्ज़ाब इस जमाने का कौन हो सकता है? वो हजरात सहाबा इकराम जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, जिनके बेशुमार फजाइल और मनाकिब अहादीस में वारिद हुए हैं, लिसाने नबूवत से, उस पाकीज़ा जुबान से उनके फजाइल वारिद हुए हैं, ऐसे हजरात ऐसी गुस्ताखी हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकते। और कैसे कर सकते हैं जबकि कुरान महफूज किताब है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले रखा है।
اے وسیم رضوی، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اپنے تمام کے تمام چیلوں کو، اپنے تمام گروؤں کو، اور تمام کے تمام انسانوں کو، اور تمام کے تمام جنات اور شیاطین کو لے کر آ جا، اور اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قرآن جیسی ایک کتاب، بلکہ 10 سورتیں، بلکہ ایک سورت، ارے چل جا ایک آیت قرآن جیسی لا کر، لکھ کر، تصنیف کر کے بتلا دے۔ قرآن کریم کا وہ چیلنج اس زمانے میں بھی تھا، اور وہ چیلنج آج کے زمانے میں بھی ہے کہ جاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کریم کے مثل ایک سورت لا کر دکھا دو۔ یقیناً قرآن کریم کا مثل، قرآن کریم جیسی آیات، قرآن کریم جیسی کوئی صورت نہ اس زمانے میں لا سکا، نہ اس زمانے میں کوئی لا سکتا ہے، اور نہ آئندہ زمانے میں کوئی لا سکتا ہے۔ یہ قرآن راہ ہدایت دکھلانے والی، دستور زندگی بتلانے والی کتاب ہے۔ اس سے بہترین کتاب کوئی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا اپنا لکھا ہوا کلام بالکل نہیں ہے۔ دوسرے دھرم کی جو کتابیں ہیں وہ ان دھرم کے نزدیک جو پوتر شخصیات ہیں وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن قرآن ہرگز ایسی کتاب نہیں ہے۔ ایسا انسان جو اس طرح کی باتیں کرنے والا ہو، اس کے بارے میں ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسے انسان کے خلاف ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان کا غصہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرات علماء اکرام ان 26 آیات کی اور دیگر آیات کی بھی تفسیر اور ان کے مضامین لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ حضرت الاستاذ، بلکہ استاذ الاساتذہ، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے 24 آیات کے مضمون پر بہت بہترین تصنیف فرمائی ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس کو شائع کیا جائے، اور حضرات مدرسین، حضرات مصنفین، حضرات مفسرین وہ ان آیات کی بہترین تفسیر جس زبان کو لوگ سمجھنے والے ہوں، اردو کو سمجھنے والے ہوں تو اردو میں، اور ہندی کو سمجھنے والے ہوں تو ہندی میں، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے پیغامات کو عام کیا جائے تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی ہدایت ملے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کی، صحیح طور پر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔